अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड और लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं आप लोगों को 6.2 पूरी करा चुका हूँ और 6.3 का एक पार्ट जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा रीकैप दे दूं। इंटीग्रेशन का जो ये एक्सरसाइज 6.3 है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है और इस तीन फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर या वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी साइन, टेन और सेक रिस्पेक्टिवली। ठीक है जनाब, ये हो गया रीकैप। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई। बात ये बेटा कि इस एक्सरसाइज के आखिरी के जो 5 सवाल हैं वो फालतू हैं। सर आप ये कैसे बोल देते हैं फालतू हैं? बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मुख्तलिफ टीचर्स हैं उनकी कंसल्टेशन से ये बात बोलता हूँ, अपने हवा में नहीं तीर चलाता हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट मी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सवाल पे आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये आज के जो सवाल हैं उसमें एक थीम है, थ्योरी है, वो लिख लें। और वो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी इसमें आपको बज़ाहिर तो ये शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी, ये बनी बनाई, लेकिन हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रोसेस तो वो बन जाएगी शक्ल। अब आप ये गेम देखिएगा आज के लेक्चर में। अब ये गौर से देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, 4x चाहिए तो फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अब a अगर x तय हो गया तो यहाँ पे हमारा a की जगह पे ये आ गया x। अब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए तो 2 2 का 4 होता है। इससे मुझे b पता चल गया अपना कि b यहाँ पे 2 है। ओके हो गया। अब आपको देखना कि यहाँ पे 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1। इस तरह ही 1 अलग हो गया और बाकी पूरा बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो वो शक्ल आई, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। बोले हाँ, क्योंकि देखिए ये वाले हिस्से में वेरिएबल आ रहा है x + 2 और ये हिस्से में कांस्टेंट आ रहा है। तो वही सब्स्टिट्यूशन क्या थी, x = a टेंजेंट थीटा। बोले हाँ। तो अब यहाँ x की जगह पे है x + 2, वो आ जाएगा, और a की जगह पे है 1। लिखते नहीं है, लिख भी दिया आपके समझाने के लिए। ये a होता है ना, यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे a की जगह 1 है। अब x का डेरिवेटिव dx, 2 का 0 और टेंजेंट का सेक स्क्वायर। याद है ना लास्ट लेक्चर, वरना लेके बैठिएगा। dx की जगह वो वेरिएबल यानी सारा थीटा से बदलेगा। dx की जगह आ गया सेक स्क्वायर, ये रहा। x + 2 की जगह आ गया टेंजेंट, ये रहा। स्क्वायर ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1। 10 का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर होता है प्लस 1। आइडेंटिटी आ गई कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई सेक स्क्वायर थीटा। ये पूरा कट गया, बचा क्या, टी थीटा। डी थीटा क्या हो गया, थीटा। लास्ट लेक्चर देखें, हमें या तो डायग्राम की मदद लेनी पड़ती थी फिगर की, या सब्स्टिट्यूशन से हम पहुंच जाते थे थीटा तक। अब यहाँ पे चूँकि साइन कॉस टेन नहीं आया, यानी कोई रेशो नहीं आया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो डायग्राम यानी फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या थी, x + 2 = टेंजेंट थीटा। अच्छा आप लोग सोचते होंगे ये यूँ लिखा हुआ था, ये यूँ लिखा हुआ है, तो सीधा ही उल्टा ही नहीं होता, इसमें सीधा है। क्योंकि मुझे थीटा चाहिए तो इसलिए लेफ़्ट पे लिख दिया ताकि इसको हम इन्वर्स करने में आसानी रहे, वरना आप पहले यूँ लिखें और फिर और करके उसको यूँ कर दें, इधर उधर करने में साइन नहीं चेंज होता। साइड अगर चेंज होती है
दोनों तरफ से, तो उसमें साइन नहीं चेंज होता। सिर्फ एक किसी चीज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे कोई टर्म को, तब साइन चेंज होगा। टेंजेंट इनवर्स हो गया x+2, थीटा की तरह रख दे, टेंजेंट इनवर्स x+2 प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ, बोले सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये ज़रूर लिखना है इम्तिहान में, भूलिएगा नहीं। ये मैं आपको इम्तिहान के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसे अपने वीडियो के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर कर दूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें भी वही कहानी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए। अब या तो मेरे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, बोले हाँ, या मेरे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, बोले हाँ। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली चीज़ के साथ माइनस आ गया है, तो अब देखें स्क्वायर वाली टर्म तो मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, तो अब इसमें ज़रा साइंस लगानी पड़ेगी इस सवाल में। वो क्या साइंस लगेगी? माइनस ज़बरदस्ती का बाहर निकाल लेंगे, कॉमन लेना नहीं कहेंगे, माइनस इसलिए लेंगे कि साइन इन्वर्ट हो जाए सारे, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इन दोनों फॉर्मूले में से। समझे पॉइंट? ये चीज़। अब माइनस अगर मैं एक्सचेंज करूँगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अब जो पिछले सवाल में किया था वही करें। एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, यानी ए तय हो गया। ये 2ab का फॉर्मूला जो आने जा रहा है ये ए तय हो गया। अब 2 कितने ज़ा 4 होता है? 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 से पता चल गया मेरा b जो है वो 2 है। सही यहाँ तक? अब -5 तो सवाल में था, लेकिन मैं +4 अपने पास से ले आया ये वाला स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट, तो काउंटर करने के लिए 4 माइनस भी करना पड़ेगा, यानी जो टर्म मेरे पास अपने पास से प्लस आएगी उतनी माइनस भी करनी पड़ेगी। पॉइंट समझे? पिछले में क्यों नहीं किया था? क्योंकि पिछले में एक ज़्यादा था, यहाँ पे कम है। तो अब ये वाला हिस्सा तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। x माइनस से होगा तो माइनस का स्क्वायर बनाएंगे, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस होगा तो प्लस का बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में -2ab है तो माइनस से स्क्वायर बन गया, और ये 5 और 4 हो गया 9, ठीक ना। अब ये माइनस था बाहर जो हमने निकाला था अपने मतलब से, तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 वाले को पहले लिखें और माइनस इंटू प्लस माइनस इसको बाद में लिखें। 9 3 का स्क्वायर होता है। अब चेक करें कौन सी शक्ल बनी, ये वाली। कांस्टेंट स्क्वायर पहले, वेरिएबल स्क्वायर बाद में। तो क्या होता था इसमें? साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन। यहाँ फॉर्मेट है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यानी ये आपका ए का काम करेगा और ये आपका एक्स का काम करेगा, क्योंकि स्क्वायर आया हुआ है ना। कहानी समझ में आनी शुरू हो गई तो जल्दी हो जाएगा लेक्चर। क्या आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर देखना है कि उन तीनों में से कौन सा फॉर्मेट आया, क्योंकि एक्सरसाइज की हेडिंग है, टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फॉर दीज 3 केसेस। साइन की सब्स्टिट्यूशन, टेंजेंट की और सीकेंड की। अब यहाँ पे a3 था तो क्या थी सब्स्टिट्यूशन? x इक्वल टू a साइन थीटा, तो x की जगह रखें x-2 और a की जगह रखें 3, x का डेरिवेटिव dx, 2 का 0, 3 अपनी जगह और साइन का cos। अब सवाल की हर चीज़ बदले, dx का मतलब हो गया 3 cos थीटा डी थीटा, 3 के स्क्वायर का मतलब हो गया 9, सही आ रहा हूँ। x-2 का मतलब हो गया 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ये था 3 साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर लगा ना, तो ये हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा। 3 बाहर निकाल लें, नीचे से 9 कॉमन ले लें, 9 परफेक्ट स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ओके हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर, ये वाली जिस हमने मेन लिखी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो बेटा? कॉस स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर रूट से परफेक्ट बाहर आ गया, कॉस से कॉस कट गया, डी थीटा बचा। मुझसे पहले बताएं क्या होगा आगे पेज पे, कहें कि इस साइन थीटा की वैल्यू में से हम इन्वर्स निकाल लेंगे, जैसे अभी पिछले में टेंजेंट निकाल लिया था। नहीं समझे? देखें कॉस थीटा कट गया, डी थीटा बचा, डी थीटा को ये रहा, जैसे डी एक्स का एंटी डेरिवेटिव एक्स, तो डी थीटा का
थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए, सवाल तो एक्स का था, तो यहाँ से जो सब्सटीट्यूशन दिया x माइनस 2 इक्वल टू 3 साइन थीटा, वो आ गई 3 क्रॉस में गया साइन थीटा बना, साइन थीटा का इन्वर्स लिया तो ये थीटा की जगह रख दें, थीटा साइन इन्वर्स x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझे बात? आसान लग रहा होगा आज के सवाल, अब अगर फ्लो बन गया है तो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इसमें एक टर्म ही कम है, तो बच्चा कोई इसमें परेशान ना हो। फॉर्मूले वही चलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला। अब तीसरी टर्म हम अपने पास से लाएंगे, परेशान ना हो। अब माइनस जो है, फिर से लिख के दिखाऊं या उसी सवाल में से दिखा दूं? ये देख ले भाई, दिखा दूं, ये लो, ये कि स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती है, तो माइनस को ज़बरदस्ती माइनस इन्वर्ट करेंगे तो प्लस होगा, तो अब माइनस इन्वर्ट किया तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ओके हो गया। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, ठीक, तो एक्स हमारा ए हो गया, ठीक, तो ये हमारा ए हो गया। अब मसला है ज़रा समझने का, हमें 9x चाहिए, 2 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं है, क्या करें? तो इसमें आप कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ताकि हमें 9 मिल जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 9/2 ले आऊँ और बाहर एक फॉर्मूले का 2 हो तो आ रहा है 9, तो हम कहेंगे इसको 2 से बैलेंस करना है, तो 9/2 हमारा b बनेगा, तो ये 9/2 b बन गया। अब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनने जा रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कांस्टेंट हम थी ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा मैं अपने पास से ले आया 9/2 का स्क्वायर, तो लाजमी इसका काउंटर करने के लिए पूरा इतना ही माइनस करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन अनचेंज रहे। ये बात समझ में आ रही है बारीकी की? यहाँ पे मैं अपने पास से लाया था प्लस का 4, तो बैलेंस करने के लिए -4 लाया, 5 सवाल का, क्वेश्चन का, इसमें कांस्टेंट था ही नहीं, 0 कांस्टेंट था, प्लस 0 था ना, तो मैं पूरा का पूरा ये 9/2 का स्क्वायर अपने पास से ले आया प्लस का, तो लाजमी हुआ कि उतना ही माइनस करना पड़ेगा। बोले हाँ, इस तरह ये बना परफेक्ट स्क्वायर। यानी अब ये बना x माइनस 9/2 का, क्योंकि बीच में -2ab वाला केस आ गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और ये माइनस, अब माइनस हमने जो बाहर अपने मतलब से निकाला था, अब उसको सीधा करें माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस वाला पहले लिखे, माइनस इंटू प्लस माइनस बाद में लिखे। ये फिर से साइन का सवाल बना क्योंकि शक्ल आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, यानी x इज इक्वल टू ए साइन थीटा का सब्सटीट्यूशन केस, ओके हो गया। अब ये a का काम करेगा कांस्टेंट और ये x का काम करेगा वेरिएबल, तो x माइनस 9/2 x की जगह आ गया और a 9/2 आ गया और साइन थीटा सब्सटीट्यूशन, ओके हो गया। बोले x का dx 9/2 गिनती का 0 हो गया डेरिवेटिव, 9/2 साइन का डेरिवेटिव cos। अब सवाल को बदले एहतियात से, dx हो गया cos थीटा, 9/2 ये बाहर निकाल लिए क्योंकि उस पर इंटीग्रेशन नहीं लगती ना कोफिशिएंट्स पे, नंबरों में, और नीचे 9/2 का स्क्वायर, और x माइनस 9/2 क्या था, 9/2 साइन थीटा, तो 9/2 साइन थीटा का स्क्वायर, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर हो गया इस चीज़ का, ये x माइनस 9/2 है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हमने किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं सॉरी, 9/2 का स्क्वायर 81/4, 9/2 का स्क्वायर 81/4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, 81/4 कॉमन ले लें, 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का है, बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा जो कि आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर की, और मेन आइडेंटिटी वही रहेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ओके। अब 2/9 उल्टा करके कैंसिल कर दे। एक चीज़ और बता दूं मैं, कभी भी डबल देकर अपॉन कैंसिल मत कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। यदि कुछ बच्चे कर देते ना 1/2 अपॉन 1/4 यू कैंसिल कर दिया, ये सही नहीं है, सीखे यू करें इसको, 1/2 इंटू 4 उल्टा हुआ अब काटें,
तो देखें JJC और सर जवाद आपको गाइड बुक के अलावा भी कुछ बता रहे हैं। सॉल्यूशन तो आ रहा है आपके पास, लेकिन सीख रहे हैं कुछ, नंबर लेने के फन भी बता रहे हैं। अब आप पर है कि फ़ायदा उठाएं या ना। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, कॉस ऊपर कॉस था पहले से, कॉस कट गया, डी थीटा, थीटा प्लस सी हो गया। अब सवाल तो हमने लिया हुआ था x माइनस 9/2, इसमें से साइन इनवर्स निकलेगा। x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 9/2 साइन थीटा, सही। अब पहले एलसीएम ले लें क्योंकि अपॉन अपॉन है 2x, एलसीएम 2, 9/2 का क्रॉस करें, 2 उधर ऊपर गया, 9 इधर क्रॉस में नीचे गया, 2 से गया 2, 2x माइनस 9/9 बच गया, साइन थीटा बचा तो साइन इनवर्स 2x माइनस 9/9 कहाँ रखना होता है भाई इसमें, थीटा की जगह पे, तो थीटा के साइन इनवर्स 2x माइनस 9/9 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सवाल ट्रिकी था इस वजह से कि इसमें अपॉन की वैल्यूज़ को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ा। 2 सवाल रह गए बच्चों, तो हिम्मत आप भी कर रहे हैं, हम भी माशाल्लाह, थैंक्स फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये आसानी, इसमें अपॉन अपॉन नहीं आ रहा, जल्दी से देखें मेरे साथ। एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये ए तय हो गया। 2x चाहिए तो ये 2 1 जा 2, ये ए हो गया। अब कितने से मल्टीप्लाई करें 2 को, अगर 2 आए तो कहें 1 से ही, तो ये मेरा बी तय हो गया। समझे कहानी में क्या करता हूँ, ये ए तय हो गया, बी तय हो गया, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस वाला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2ab और बी स्क्वायर, ये बनाने की कोशिश, क्या कोशिश कर रहे हैं ये। तो अब ये b हमारा 1 है और a हमारा x है, और अब ये 1 मैं अपने पास से लाया +1, -15 अपना सवाल का, तो अब जो मैं अपने पास से लाया परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, उतना ही करना पड़ा माइनस। समझ में आई कहानी ये। और इसकी एक चेकिंग भी है, सिखाऊं। जब भी आप यहाँ पे ये प्लस माइनस करेंगे ना, कम ज़्यादा या है या नहीं है, तो वहाँ पे एक ऐसी गिनती आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि 9/2 पूरा बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 16 आ गया, 16 4 का स्क्वायर बन जाएगा। उससे पिछला भी दिखा दूँ, ये देखें 9 आ गया, 9 3 का स्क्वायर बन गया, देख रहे हैं। उससे पिछला भी दिखा दूँ, ये ले भाई 1 आ गया, 1 1 का स्क्वायर बन गया। तो अंडरस्टैंडिंग टेक साइन। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ गलत सलत कर दूंगा ना, तो ये 16 नहीं आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, मैं फंस जाऊंगी, ये तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा, ये चीज़। सॉरी, गला ख़राब चल रहा है, मौसम अजीब सा चल रहा है। अब कौन सा फॉर्मेट बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, बहुत देर के बाद ये आ गया, ये देखें, जिसमें सेक थीटा की सब्सिट्यूशन, यानी वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में। वेरिएबल पहले आ गया और कांस्टेंट बाद में आ गया। तो क्या सब्स्टिट्यूशन थी, x इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। तो अब x की जगह x+1 रखें, a की जगह 4 रखें, dx भी चाहिए, तो x का dx हो गया, 1 का 0 हो गया, 4 सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक 10। ये वाली लिस्ट याद है, घुरा दी, इंटीग्रेशन की और एक डिफ्रेंसिएशन की। ये लिस्ट मैंने दिखाई थी, आज फिर दिखा रहा हूँ बच्चों को जो शौकीन है या मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ये देख ले भाई, बाद में ना कहिएगा बताया नहीं था। तो सेक का सेक 10, dx की जगह आ गया 4 सेक थीटा tan थीटा, नीचे x+1 की जगह आ गया 4 सेक थीटा, रूट में x+1 का स्क्वायर, तो यानी 4 सेक थीटा का स्क्वायर, और 4 स्क्वायर अपनी जगह, 4 से 4 कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, क्या बचा भाई, ऊपर टेंजेंट और नीचे बोले 16 हो गया स्क्वायर होकर, 16 कॉमन, ठीक जा रहा हूँ, 16 परफेक्ट स्क्वायर होकर 4 बाहर। सेक स्क्वायर -1 की मशहूर आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर के ज़रिए निकलती थी, ये होती थी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर की। तो इसमें हमें चाहिएगा सेक स्क्वायर -1, तो सेक स्क्वायर -1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर -1 के थीटा स्क्वायर बराबर, ओके हो गया। tan स्क्वायर रूट से बाहर आ गया परफेक्ट, डी थीटा आ गया, थीटा का हो गया एंटी डेरिवेटिव। अब यहाँ से आगे बताएं क्या होगा,
एक्सलेंट कि सर यहाँ से हम 4 को ले जाएंगे यूँ और इन्वर्स कर लेंगे। शाबाश, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। ये देखिए 4 sec थीटा इज एक्स प्लस 1, 4 sec थीटा इज एक्स प्लस 1। हमें चाहिए सिर्फ थीटा, तो थीटा अलग होगा उसी वक्त जब 4 क्रॉस में जाएगा। 4 क्रॉस में गया, थीटा उसी वक्त होगा जब ये सेक इन्वर्स हो जाए। सेक इन्वर्स हुआ। इक्वेशन 1 क्या थी भाई, ये देखो सर ये क्या करके दिखा रहे उल्टा, थीटा प्लस सी, तो ये रहा थीटा प्लस सी, ये रहा तो 1/4 बाहर जो चल रहा था बेटा ये सही है। तो 1/4 सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/4 प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आखिरी क्वेश्चन है आज का, नोट कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक कोई अगर करने कह भी रहा है वो सिर्फ अपने वीडियो को लंबा कर रहा है और अपने यूट्यूब चैनल को मशहूर कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका दिमाग वो बचाऊँ जिसके बचाने की मेरी इजाज़त है, ठीक है। अब ये तकरीबन इसी जैसा है जो अभी हमने 14 किया है। इसमें अब परफेक्ट स्क्वायर बनाए जल्दी। एक्स स्क्वायर एक्स का हो गया, ए हो गया। 8 चाहिए तो इसका मतलब है ये तो ए था तो 2 4 का 8 होता है, तो बी हमारा तय हो गया 4, बी तय हो गया 4। तो अब ये मैं 4 का स्क्वायर अपने पास से लाया यानी 16, -9 सवाल में था ये रहा, तो इसका मतलब है हमें इसमें अपने से बैलेंस करने के लिए लाना पड़ेगा -16, यानी जो मैं अपने पास से परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ला रहा हूँ कांस्टेंट टर्म वो बैलेंस होगी। यानी इससे पता चला कि शुरू की 2 टर्म यानी स्क्वायर वाली और एक्स वाली उसकी बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब एक्स स्क्वायर -2x4 ये तो बन गया इस शक्ल का ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं फारिग होल स्क्वायर बना के यानी x -4 का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखिएगा, एक बच्चा ये प्लस देख के प्लस लिख देगा, सारा काम खराब। यहाँ पे देखना है कि -2ab है या +2ab है मिडिल टर्म को। तो माइनस है तो माइनस के स्क्वायर से क्लोज हुआ। 16 जो लाए थे हम और ये 16 और 9 मिलकर हो गया। देखें मैंने जो सिखाया वही हुआ। 25 आ गया जो कि 5 का स्क्वायर। अभी कुछ गड़बड़ करूँगा यहाँ पे कोई गिनती ऐसी आ जाएगी जो स्क्वायर नहीं बनाएगी। ठीक जा रहा हूँ, थैंक यू। अब क्या सब्स्टिट्यूट करें, कैसी शक्ल आई? शक्ल आई एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली, यानी ये दोबारा से आ गई। दी एंड हो रहा है एक्सरसाइज का, तो समझ गए ना। ये था इस एक्सरसाइज का निचोड़, समरी कि इन 3 फॉर्मेट के इंटीग्रेंट्स हो तो इन 3 तरह की सब्स्टिट्यूशंस होंगी और क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। 6.3 का टाइटल था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और ये आज का लेक्चर है पार्ट 2 ऑफ 6.3। अब x-4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी a 5 है तो 5 सेक थीटा, सेक का डेरिवेटिव सेक 10, 4 का 0, x का dx, पुट करें dx की जगह 5 सेक 10, x-4 की जगह 5 सेक, x-4 का स्क्वायर यानी इस 5 सेक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपनी जगह तो 5 से 5 गया, सेक से सेक गया, 10 बचा ऊपर, नीचे 5 का स्क्वायर 25 कॉमन, सेक स्क्वायर माइनस में दोबारा बताऊं, टेंजेंट स्क्वायर होता है जो आइडेंटिटी बताई थी, लेकिन मेन आइडेंटिटी ये नहीं होती है। मेन आइडेंटिटी ये वाली होती है 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसको रीमेक कहते हैं। 10 रूट से बाहर आ गया परफेक्ट, डी थीटा आ गया, 1/5 बाहर था, 25 का परफेक्ट बाहर आ गया था ना। अब मैंने क्यों दिखा दिया, मैं पूछता ना आपसे बच्चों क्या होगा, सेक थीटा में से इन्वर्स निकलेगा, 5 इधर क्रॉस में जाएगा और इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और सेक इन्वर्स हो गया, पुट करें थीटा की जगह तो 1/5 थीटा की जगह आ गया सेक इन्वर्स x-4/5 प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिख दिया मैंने एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ये आप पर है कि आप अगले 5 सवालों के लिए जुस्तजू करें, अपना टाइम और एनर्जी और दिमाग ज़ाया करें ना करें। अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी के साथ है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।